भाई आज की इस वीडियो को हम अनबॉक्स करने वाले हैं 17 प्रो मैक्स को, आईफोन 17 प्रो मैक्स को नहीं भाई, Xiaomi 17 प्रो मैक्स को। और मुझे ये बात पता है कि आप लोगों ने इस फोन को ऑनलाइन काफी जगह पर देख लिया होगा। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि एप्पल की कॉपी की गई है, क्योंकि इसका जो नाम है Xiaomi 17 प्रो मैक्स ये भी एप्पल से कॉपीड लगता है। पहले ये अल्ट्रा हुआ करता था और उस तरह के नाम आया करते थे। ये प्रो मैक्स वाला जो वर्डिंग है वो भी एप्पल से ही आती है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल फोन को गौर से देखते हैं तो वो भी काफी हद तक फील होता है कि इस मोबाइल फोन से मिलती जुलती डिजाइन में आने वाला मोबाइल फोन है। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता दूं कि ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर इस मोबाइल फोन के बारे में आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं ये कहूंगा कि Xiaomi ने एप्पल को कॉपी नहीं किया, बल्कि ये काफी हद तक वैसे है कि जैसे होता था ना बचपन में कि हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो किसी खास ग्राउंड के अंदर कोई एक बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था जो उस ग्राउंड में सबसे अच्छा परफॉर्म करता था। तो ये Xiaomi काफी हद तक इस मोबाइल फोन के साथ ना एप्पल के ग्राउंड में गया और कह रहा मैं तुझे तेरे ग्राउंड में मारूंगा। तो ये वो वाली सिचुएशन है, यानी कि इस मोबाइल फोन के अंदर Xiaomi ने इंटेंशनली वो सारी चीजें ऐड की हैं जो कि आपको आईफोन पे देखने को मिलती हैं, और उसके अलावा चीजें दी हैं ये दिखाने के लिए कि किस तरह से ये मोबाइल फोन आईफोन को एक्चुअल में बीट करता है। बट मैं ओपिनियन नहीं बनाऊंगा, हम अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आप लोगों के ओपिनियन जानना चाहूंगा इस मोबाइल फोन के रिलेटेड। जो वेरिएंट मेरे पास मौजूद है ये 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। इंटरनेट पर जितने भी वेरिएंट्स हमने इससे पहले देखे हैं ना वो जनरली 12 GB वाले वेरिएंट को टेस्ट कर रहे हैं, बट मैं चाहता था कि मैं एक्चुअल में जो इनका टॉप एंड वेरिएंट है ना उसको टेस्ट करूं, क्योंकि उसी से हमें अंदाजा होगा कि इस मोबाइल फोन की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इसका जो प्राइस टैग है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर आप पीटी अप्रूव करवाते हैं तो बाय द टाइम ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 1,30,000 के करीब इसका जो पीटीए टैक्स है वो है, और 3,65,000 के करीब इसका जो एक्चुअल प्राइस टैग है वो है। तो आपको अपने हिसाब से पीटी अप्रूव करवाना पड़ेगा, और वेरिएंट पे भी जो टैक्सेस है वो जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैं यहाँ पर यूट्यूब मोबाइल फोन वालों का नंबर डाल दूंगा। ये पीटी अप्रूव डिवाइस मैंने उन्हीं से खरीदी है। कचहरी बाजार में यूबीएल बैंक के बिल्कुल साथ उनकी शॉप है। अगर आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हैं आप टेस्ट आउट चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा भाई, Xiaomi की ब्रांडिंग की गई है इस बॉक्स के अंदर, आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, थोड़ा सा पेपर वर्क है। बाय द वे ये जो वेरिएंट है ये चाइनीज़ वेरिएंट है, बिकॉज ये फ़ोन अभी चाइना ओनली डिवाइस है, यानी कि ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ। तो अगर आपको मंगवाना भी है आपको चाइना से ही मंगवाना पड़ेगा। और इस वेरिएंट के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको गूगल की सपोर्ट भी नहीं मिलती। फ़ोन मैंने साइड पे रख दिया भाई। बॉक्स के अंदर आपको एक 100 वॉट का अडाप्टर देखने को मिल जाता है जो कि टाइप A to C वाली पोर्ट के साथ आता है, एंड यहाँ पर एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि अगेन टाइप A to C वाली है। एंड दैट इज प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू द अनबॉक्सिंग। अब भाई मोबाइल फोन अनबॉक्स हो गया तो जरा मोबाइल फोन के डिजाइन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्ट्रेट अप पहली चीज आप लोग नोटिस करेंगे वो इस मोबाइल फोन की फ्रंट साइड होने वाली है। इस मोबाइल फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, और इस मोबाइल फोन का जो स्क्रीन साइज है वो भी एग्जैक्टली आईफोन 17 प्रो मैक्स वाला है, यानी कि इसका स्क्रीन का जो साइज है वो एग्जैक्टली 6.9 इंचेस है। ऑल दो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो कुछ एरियाज में थोड़ा सा बेहतर जरूर हो जाता है, बट जनरली इट इज द एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले जो कि आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स में मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसके साइड बटन्स की लोकेशन की बात करते हैं तो मैं अभी रिसेंटली आईफोन 17 प्रो मैक्स ही चला रहा हूँ, इसके बटन्स भी एग्जैक्टली वैसे ही रखे गए हैं। ऊपर वाली साइड खाली है, नीचे वाली साइड पर आपको आपकी स्पीकर ग्रिल और आपकी जो सिम स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है, और सिम स्लॉट को भी हम यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। बाय द वे ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्योंकि ये चाइना ओनली डिवाइस है तो आपको ई सिम फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है, बट यू ऑल्सो गेट बेसिकली फिजिकल सिम्स की फंक्शनैलिटी। अच्छा, साइड्स जो है वो काफ़ी हद तक क्लीन है, सिंपल रखी गई हैं। बैक साइड है जहां पर गेम उठनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस मोबाइल फोन को देखेंगे तो शायद आपको लगे कि ये आईफोन 17 प्रो मैक्स की कॉपी है। अगर कलर इसका ऑरेंज होता तो मिलता जुलता लगता, शायद आपको लगे कि ऐसा नहीं है। बट अगर मैं इस डिस्प्ले को ऑन करूं, इसको चेंज करके कुछ ऐसा कर दूं, तो अब आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इस तरफ आईफोन 17 प्रो मैक्स है और इस तरफ आईफोन की नहीं, Xiaomi का 17 प्रो मैक्स है। इसके साथ जो केस मिलता है वो भी काफ़ी बेसिकली सिंपल सा केस है जो कि आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। बट चीज़ें यहाँ पर एंड नहीं हो जाती। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर Xiaomi ने सिर्फ ये बैक स्क्रीन का गिमिक प्रोवाइड नहीं किया। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इंटरनल लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि ये पूरी दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन था जिसके अंदर ये प्रोसेसर आया है, और मैं रेफरेंस के लिए ये बात भी बता दूं कि ये पहली बार है कि एंड्रॉइड स्पेस के अंदर आने वाला स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर सिंगल कोर के अंदर भी आईफोन को बीट कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ इसका एंटूटू स्कोर ज्यादा बेहतर होने वाला है, बल्कि ये पहली बार है कि एप्पल का जो चिपसेट है वो सिंगल कोर में भी बीट हो रहा है किसी ऐसे फोन से जो कि एक एंड्रॉइड फोन है। और कितना बीटअप हो रहा है उसका रेफरेंस मैं आपको दे देता हूं
इसका एंटूटू स्कोर 3.4 मिलियन के करीब है। बेसिकली कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि इस मोबाइल फोन के ऊपर फुल स्पीड में रन ना हो सके। लाइक ये इतना पावरफुल मोबाइल फोन है कि अगर ये सेम प्रोसेसर एक लैपटॉप में लगा दिया जाए तो ये लैपटॉप के लिए भी एक डिसेंट प्रोसेसर हो सकता है। लेकिन वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये आईफोन की कॉपी नहीं है बल्कि ये आईफोन को बीट करना चाह रहा है। अब हमने देख लिया है कि ऑलरेडी जो प्रोसेसर है वहां पर इसने आईफोन को बीट कर दिया है, जो डिस्प्ले है वो भी इसका बेहतर है, आईफोन को इसने बीट कर दिया है। बट चीजें आगे लेकर चलते हैं। डिस्प्ले और प्रोसेसर के अलावा भी चीजें होती हैं जिनको हमने चेकआउट करना होता है, जिनमें से एक चीज है इस मोबाइल फोन के अंदर लगी हुई बैटरी। अब आईफोन 17 प्रो मैक्स एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आता है और आईफोन 17 प्रो मैक्स का जो वेट है वो तकरीबन 230 ग्राम के करीब है। ये Xiaomi 17 प्रो मैक्स 222 ग्राम के वेट के साथ आता है। आईफोन के अंदर तकरीबन 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, 17 प्रो मैक्स के अंदर 7500 mAh की बैटरी लगी हुई है, यानी कि तकरीबन 50% बैटरी जो है वो 17 प्रो मैक्स जो Xiaomi वाला है इसके अंदर आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। और बैटरी के फीचर्स भी ज्यादा हैं। ये मोबाइल फोन वायर्ड चार्जिंग के अंदर 100 वॉट्स की चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो इसका चार्जर है उसके साथ। बट अगर आप इसके वायरलेस चार्जिंग की बात करते हैं तो ये बैक पर 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। इनफैक्ट ये इतनी पावरफुल वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है कि आईफोन जिस स्पीड पर खुद चार्ज हो सकता है, ये मोबाइल फोन दूसरी डिवाइसेस को रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के थ्रू उस स्पीड पे चार्ज कर सकता है। मतलब ये है कि अगर आप अपने आईफोन को इस फोन से चार्ज करना चाहते हैं तो ये 0 to 100 आपके आईफोन को चार्ज कर सकता है, क्योंकि बैटरी साइज भी बड़ा है और आईफोन की जो अपनी वायरलेस चार्जिंग है उससे ज्यादा ये दूसरे फोन को वायरलेस चार्ज कर सकता है, जबकि यहां पर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। अब भाई बैटरी हो गई, डिस्प्ले हो गया, प्रोसेसर हो गया, बात कर लेते हैं कैमरास की। वेल दिस इज एन एरिया जहां पर अगेन मुझे लगता है कि Xiaomi के माइंड में ये चीज चल रही थी कि हम किस तरह से एप्पल से एक स्टेप आगे रख सकते हैं। यही वजह है कि जहां पर आईफोन के केस में आपको 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, यहां पर 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास लगाए गए हैं। और मजेदार बात यह भी है कि आईफोन में आपको 4x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है, यहां पर आपको 5x ऑप्टिकल जूम वाले कैमरास देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी आपको 50 मेगापिक्सल का ही देखने को मिल जाता है और हमने यहां पर इस कैमरा को टेस्ट आउट भी किया है। And I can tell you this is the best looking Xiaomi camera that I have ever tested. अब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ये आज तक का बेस्ट एंड्रॉइड मोबाइल फोन है। उसकी रीजन ये है कि मुझे अभी भी लगता है कि जो Vivo का X200 हमने इस चैनल पे टेस्ट आउट किया था, X200 Pro, मुझे उसकी कैमरा क्वालिटी तस्वीरों में इस मोबाइल फोन से बेहतर लगी थी। तो मैं इसको ये नहीं कहना चाहूंगा कि ये उस मोबाइल फोन से बेटर है, बट अगर आप टॉप 5 फोन्स की बात करें तो उसमें ये मोबाइल फोन जरूर आएगा। और अगर आप Xiaomi के फोन्स की बात करते हैं, दिस इज बाय फार दी बेस्ट Xiaomi कैमरा जो कि हमने किसी भी फोन में टेस्ट आउट किया है। तो अगर आप Xiaomi यूजर रहे हैं, इससे बेहतर Xiaomi का कैमरा हमने आज तक नहीं देखा। कलर्स, लाइटिंग, ओवरऑल जो तस्वीर है वो बहुत क्रेजी निकल कर आती है। पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये देखने में शायद आपको एक नॉर्मल पोर्ट्रेट लग रही हो, दिस इज अ 5x पोर्ट्रेट। मतलब ये 5x कैमरा से खींची गई है। ये अच्छा भला दूर खड़ा हुआ था बंदा जब खींची गई है, बट आप इस तस्वीर को देखकर नहीं बता सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि चारों जो कैमरास लगाए हुए हैं, फ्रंट वाला एक और बैक वाले 3, ये चारों कैमरास जो हैं बहुत नेक्स्ट लेवल क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। ये वीडियो जो आप लोग इस तरह देख रहे हैं ये 8K वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हुई है, बट हम वीडियो क्योंकि 4K में अपलोड करते हैं तो इसको कम करके मेरी टीम ने अपलोड किया होगा। बट उसके पीछे रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर बैक कैमरास पे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और क्योंकि इसके बैक साइड पर भी स्क्रीन मौजूद है तो टेक्निकली दिस इज द ओनली मोबाइल फोन जिसके ऊपर आप 8K व्लॉगिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपना व्लॉग 8K में अपलोड करना है, आप प्रॉपर तरीके से इस मोबाइल फोन पे कर सकते हैं और आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। इसके बैक पर मौजूद ये जो डिस्प्ले है ये वैसे और चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। ये डिस्प्ले एग्जैक्टली वैसे ही रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो कि आपको फ्रंट डिस्प्ले में मिलता है। तो बैक भी 120 हर्ट्ज है। ये तस्वीर आईफोन वाली तो मैंने वही खुद लगाई थी शशके के लिए, बट आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं और आप अपनी मर्जी की जो चीजें हैं वो इस बैक पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका एक केस भी आता है जिसपे आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। पर्सनली आई बिलीव कि ये काफी हद तक एक गिमिक था, बट Xiaomi ने इसको एटलीस्ट एक ऐसी चीज में कन्वर्ट कर दिया है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इस फोन के साथ Xiaomi ने दिखाया है
कि हार्डवेयर वाली साइड पर भी अभी भी डेवलपमेंट हो सकती है, वरना जनरली कंपनीज जो थी वो रुक गई थी। वो ये सोच रही थी कि हर चीज़ जो है वो AI की तरफ जानी चाहिए, बट Xiaomi ने दिखाया है कि अगर मेहनत की जाए तो हार्डवेयर इंप्रूवमेंट भी हो सकती है। मुझे कमेंट्स में बताएं इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। अगर आप एक एंथुसियस्ट हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस मोबाइल फोन को ट्राई आउट जरूर करें, क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली Xiaomi ने लॉन्च नहीं किया, जो कि मेरे ख्याल से एक ज्यादती है। बट अगर लॉन्च हो गया तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली ले आऊंगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।